हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेसमेंट ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, तो प्लेसमेंट ग्रुप्स होते क्या हैं वो हम देखेंगे धीरे धीरे। तो कभी कभी हमें क्या होता है कि जब हम EC2 इंस्टेंस बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम EC2 इंस्टेंस को किस तरह से रखना चाहते हैं, प्लेस करना चाहते हैं। तो हमें चाहिए होता है कि हम उन पे कभी कभी कंट्रोल कर पाए, लेकिन क्योंकि AWS का हार्डवेयर जो हमारे हाथों में होता नहीं है, हमारा डायरेक्ट उससे कभी इंटरेक्शन होता नहीं है, तो उसके वजह से क्या होता है, हम उसे एक्सेस नहीं कर पाते। तो उसके लिए प्लेसमेंट ग्रुप्स हम बनाते हैं ताकि AWS को ये पता चल जाए कि हम EC2 इंस्टेंसेस को, अपने EC2 बनाए गए EC2 इंस्टेंस को किस तरह हम प्लेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम प्लेसमेंट ग्रुप्स बनाते हैं और इसी स्ट्रेटेजी को हम प्लेसमेंट ग्रुप कहते हैं। जब हम एक प्लेसमेंट ग्रुप बनाते हैं तो हम स्ट्रेटेजीज को तीन तरह से मेंशन कर सकते हैं। तीन चॉइसेस होती है हमारे पास, बता सकते हैं कि हम तीन तरह से EC2 इंस्टेंस को प्लेस करना चाहते हैं। पहला है क्लस्टर। क्लस्टर्स ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जो लो लेटेंसी ग्रुप और सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में रहते हैं। इसका मतलब कि क्लस्टर्स के बारे में हम अभी नेक्स्ट इलेबोरेट करेंगे। इसमें क्या होता है कि कई सारे EC2 इंस्टेंसेस एक जगह पर ही प्लेस्ड रहते हैं, एक ही अवेलेबिलिटी जोन में रहते हैं और एक ही क्लस्टर में रहते हैं, सब आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। अगला आता है स्प्रेड्स। स्प्रेड इंस्टेंसेस अक्रॉस अंडरलाइंग हार्डवेयर, मैक्सिमम 7 इंस्टेंसेस पर ग्रुप पर अवेलेबिलिटी जोन और AZ क्रिटिकल एप्लीकेशंस। यहाँ पर क्या होता है, स्प्रेड्स जो होता है इसमें हम 7 इंस्टेंसेस एक ग्रुप में एक अवेलेबिलिटी जोन पे रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्प्रेड में हम अलग अलग हार्डवेयर में अपने EC2 को स्टोर कर लेते हैं। क्यों करते हैं वो हम अभी कुछ देर में देखेंगे। पार्टीशन। पार्टीशन ये एक तरीका है जिसमें हम अपने अपने इंस्टेंसेस को अलग अलग पार्टीशंस में हम स्टोर करते हैं। मतलब कि अलग अलग रैक बना के, सेट ऑफ रैक बना बनाकर हम उसे स्टोर कर लेते हैं एक अवेलेबिलिटी जोन में। एक ग्रुप में 100 से ज्यादा या 100 EC2 इंस्टेंसेस हम रख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हडूप, कसांड्रा और काफका में करते हैं। नेक्स्ट कम्स प्लेसमेंट्स ग्रुप्स क्लस्टर। सेम रैक सेम इजी। एक रैक और एक अवेलेबिलिटी जोन में हम कई सारे इंस्टेंस को रखते हैं। जैसे यहाँ पर 6 EC2 इंस्टेंसेस को हमने कनेक्ट किया हुआ, सारे आपस में कनेक्टेड हैं, तो इनका थ्रूपुट बहुत ज़्यादा होगा, लेटेंसी कम होगी। 10 Gbps का नेटवर्क स्पीड ये दे सकते हैं। तो प्रोज यही है कि अच्छा नेटवर्क होता है, 10 Gbps बैंडविड्थ होता है इंस्टेंसेस के बीच में। कौन से है कि अगर एक रैक फेल हो गया तो सारे इंस्टेंस फेल हो जाएंगे, क्योंकि हम एक ही रैक में हमने सारे इंस्टेंसेस को स्टोर कर रखा है। तो अगर रैक फेल होगा तो श्योरली ये सारे इंस्टेंसेस भी फेल हो जाएंगे। अगला केस आता है यूज केस। अब यूज केस हम कहाँ रखते हैं, तो इसको यूज हम कर सकते हैं बिग डेटा के ऐसे काम जहां पर जो चीजें जल्दी होनी है। सपोज हमें कोई काम बहुत जल्दी करना है, बहुत स्पीड में करना है, तो वहां पर हम इसके क्लस्टर में इंस्टेंसेस को बनाकर स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऐसे एप्लीकेशन जिनमें कम लेटेंसी और स्पीड, नेटवर्क थ्रूपुट ज्यादा चाहिए, वहां पर भी हम क्लस्टर में इंस्टेंसेस को बनाकर स्टोर कर सकते हैं। अगला आता है प्लेसमेंट ग्रुप स्प्रेड। ये इसमें हम क्या करते हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि हार्डवेयर 1, हार्डवेयर 2, हार्डवेयर 3, हार्डवेयर 4, हमने 6 हार्डवेयर बनाए हैं और सब में एक एक EC2 दे दिया है। तो हर ग्रुप में 7 EC2 इंस्टेंसेस हम रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि EC2 इंस्टेंसेस अलग अलग हार्डवेयर पे सेव्ड हैं, ताकि अगर कभी भी फेलियर हो तो सारे EC2 इंस्टेंस एक साथ ना फेल हो, जैसे क्लस्टर में हो जाते हैं। प्रोज ये है कि कैन स्पैन अक्रॉस अवेलेबिलिटी जोन्स। एक अवेलेबिलिटी जोन में ये पूरा स्पैन कर सकता है। नेक्स्ट, रिड्यूस रिस्क इज साइमल्टेनियस फेलियर। रिस्क जो होता है साइमल्टेनियस फेलियर का, वो कम हो जाता है। EC2 इंस्टेंसेस आर ऑन डिफरेंट फिजिकल हार्डवेयर। EC2 इंस्टेंसेस जो होते हैं वो अलग अलग फिजिकल हार्डवेयर पे प्लेस्ड रहते हैं, तो इससे अगर कोई फेलियर होता है तो वो प्रिवेंट हो सकता है। कॉन्स क्या होते हैं, क्योंकि 7 इंस्टेंसेस हम बना सकते हैं हर अवेलेबिलिटी जोन में, हर प्लेसमेंट ग्रुप के अंदर, तो ये कौन है कि इंस्टेंसेस हम लिमिटेड होते हैं। यूज केस क्या होगा कि सपोज ऐसा एप्लीकेशन है जो हमेशा हमें अवेलेबल चाहिए, जो जिसका फेलियर हम नहीं चाहते हैं कि वो कभी फेल हो, वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। तो मैक्सिमाइज हाई अवेलेबिलिटी जिस एप्लीकेशन की हो, वहां पर हम
प्लेसमेंट ग्रुप स्प्रेड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्रिटिकल एप्लीकेशन जहां पर इंस्टेंसेस के फेलियर एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करने चाहिए। सपोज एक का इंस्टेंस का फेलियर दूसरे इंस्टेंस को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, वहां पर हम प्लेसमेंट ग्रुप स्प्रेड का यूज करते हैं। अगला आता है प्लेसमेंट ग्रुप्स पार्टीशन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जैसे हम पार्टीशंस बनाते हैं, पार्टीशंस बना बनाकर हम इसमें स्टोर कर लेते हैं अलग अलग पार्टीशंस में, और एक अवेलेबिलिटी जोन में 7 पार्टीशंस हो सकते हैं। वी कैन हैव 7 पार्टीशंस पर अवेलेबिलिटी जोन, और ये रेंज करेगा मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में। एक रीजन के मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में ये रेंज करता है, ये स्पैन कर सकता है। नेक्स्ट, 100 इंस्टेंसेस एक पार्टीशन में हम रख सकते हैं, अप टू 100 EC2 इंस्टेंसेस, मतलब बहुत सारे EC2 इंस्टेंसेस। यहाँ पर मैंने 4 रखा है, यूएस ईस्ट 1A में 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर फिर यूएस ईस्ट 1B में 4, पार्टीशन 3 में। तो हम पार्टीशंस बनाकर कई सारे EC2 इंस्टेंसेस स्टोर कर सकते हैं। तो ये ज्यादा EC2 इंस्टेंसेस स्टोर कर सकते हैं, तो ये किसका एडवांटेज हुआ। अगला, इंस्टेंसेस इन अ पार्टीशन डू नॉट शेयर रैक्स विद द इंस्टेंसेस इन द अदर पार्टीशन। जो पार्टीशन में इंस्टेंसेस बनाते हैं वो रैक शेयर नहीं करते हैं अपना, वो एक ही रैक में रहते हैं। और सपोज पार्टीशन 1 वाला का एक रैक है, तो पार्टीशन 2 का अपना एक अलग रैक होगा। और सपोज एक पार्टीशन फेल हो भी जाता है तो इसके सारे रैक्स इफेक्ट हो जाएंगे। यहाँ लिखा है कि a partition failure can strike many EC2 but won't strike other partitions। हो सकता है कि अगर एक पार्टीशन 1 फेल हुआ तो कई सारे इसमें जितने भी EC2 प्रेजेंट हैं वो सारे EC2 फेल हो जाएं, बट इस पार्टीशन के फेलियर से दूसरा पार्टीशन इफेक्ट नहीं होगा। अगला है, EC2 इंस्टेंसेस जो होते हैं वो पार्टीशंस का एक्सेस, पार्टीशन के इंफॉर्मेशन का एक्सेस थ्रू मेटा डेटा लेते हैं। और हम इसका यूज केसेस देख सकते हैं कि पार्टीशंस जो होते हैं प्लेसमेंट ग्रुप पार्टीशन, ये यूज होते हैं कई सारे बिग डेटा एप्लीकेशन में जहां पार्टीशन जरूरी है, पार्टीशन अवेयर है जो, जैसे कि HDFS हो गया, HBase हो गया, कैसेंड्रा हो गया, अपाचे काफका हो गया। यहाँ पर पार्टीशन हम देखते हैं, 2 टाइप के पार्टीशन हमने बनाए हैं। HDFS में अगर आपने काम किया होगा तो आपको पता होगा, स्टैटिक डायनेमिक 2 तरह के पार्टीशन हम बनाते हैं। तो आई होप आपको ये प्लेसमेंट ग्रुप की वीडियो समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम थोड़ी हैंड्स ऑन करेंगे, पार्टीशन ग्रुप प्लेसमेंट ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं हम AWS में, वो देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।